पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है क्या? वो विधायक पैरों की धूल के बराबर बहन जी की नहीं है, लेकिन वो बहन जी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज कहां चली गई, पता नहीं कहां चली गई। शिवचरण दीवाना जी, मैं शिवचरण दीवाना जी को भी मोहनिया विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। के सागर तथा गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के विरोध, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध तत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को राजनीति की मुक्ति धारा में लाने वाले बामसेव, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री राम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता माना। और आज मोहनिया के संगठन समीक्षा में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष कुणाल किशोर जी और साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे क्रम से आए बहुत नेता बैठे हुए हैं, जिसमें दीवाना जी हैं, सरवरी जी भी हैं, वकील यादव जी भी हैं, पिंटू यादव जी भी हैं, ओम प्रकाश पांडे जी भी हैं, राजा कांत जी हैं, इकबाल जी हैं, मानसी जी भी हैं, डॉक्टर तिवारी जी हैं, सुधीर जी हैं और तमाम महेंद्र राम जी बैठे हुए हैं और ये खरवार जी बैठे हुए हैं, बिंदु जी बैठे हैं, रामोदर मुखिया जी बैठे हैं, पुराने लालचंद जी बैठे हुए हैं, पूरे टीम बहुजन समाज की जवान सिपाही लोग बैठे हुए हैं। और मेरे सामने जो बैठे तमाम मेरे बहुजन समाज के कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हुए, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और आज बहुत दिनों बाद मोहनिया की मीटिंग हुई और ओम प्रकाश जी मुझसे बोल रहे थे कांग्रेस साहब 1995 में और 2000 में जीते, तो हमने कहा वो छोड़ दीजिए, 2025 में जीतने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ की मुझे याद आ गया कुछ, यहाँ के विधायक जो घरेलू विधायक हैं, उन्होंने कुछ बहन जी के बारे में बोला था, कुछ सब बातें करी थी, तो वो तो बहन जी की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है क्या? वो विधायक पैरों की धूल के बराबर बहन जी की नहीं है, लेकिन वो बहन जी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज कहां चली गई, पता नहीं कहां चली गई, उसको मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बार बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि हाथी मोहनिया से पटना, और मोहनिया से नहीं, इस बार पूरे कैमूर के चारों हाथी पटना पहुंचेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। और बीएसपी पूरी ताकत के साथ में प्रदेश में लगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर जबे पिछले एकमात्र आवाज है बहुजन समाज पार्टी। आप समझ लीजिए, पिछले कई सालों से बहुजन समाज पार्टी जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, बहु बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्या की जा रही है, कोई पार्टी नहीं आती, ना आरजेडी आती, ना कांग्रेस आती, ना जेडीयू आता, ना कहानी वाले आते, ना उपेंद्र कुशवाहा जी आते, कोई पार्टी वाले नहीं आते। पार्टियां सबके पास है और सभी ये दावा करते हैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब दबे पिछले पर अति पिछले के ऊपर अत्याचार की बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, तो शांत हो जाते हैं। अभी आपने पारू की घटना भी देखी और यहां पर आपके चैनपुर में भी देखा कि एक बच्ची को चने के खेत में साग खोदने गई थी, तो उन लोगों ने खेत के मालिक ने 12-13 साल की बच्ची को, दलित बच्ची को लाठियों से पीट के उसकी हत्या कर दी। आरजेडी वाले शांत हो गए, कोई नहीं बोला। और यहां तक कि मेरे अच्छी तरह से याद होगा कि दलित के साथ में अत्याचार होता है, चाहे वो दुसाध हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो पाती हो, चाहे कोरी हो, चाहे वो रजक हो, इनके साथ कहीं अत्याचार होता है, कोई पार्टी बोलने का नाम नहीं लेती, कहीं कोई पार्टी बोलने का नाम नहीं लेती। और अब ये हालात प्रदेश के अंदर हो गए, जंगल राज इस कदर आ गया
कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि छपरा के सारण में कोई नुनिया समाज का बच्चा था, उसका एक वीडियो दिखाया मेरे को। 5 से 7 लोग लाठियों से पीट पीट के उसकी हत्या कर देते। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन जंगल राज इस कदर है कि उस गरीब की आवाज उस निर्दंत लोगों के कान तक नहीं पहुंची और कुछ पीट के हत्या कर। ये एक वाक्य नहीं है। अगर मेरे सामने मैं बात करूं तो मेरे पास एक लिस्ट है। अभी हाल ही में होली के दिन जो घटनाएं घटी, उसमें से मैं कुछ प्रमुख घटनाओं के सामने आपके सामने रखना चाहता हूं कि होली के दिन जब पूरा देश खुशी मना रहा होता है, लेकिन दलित समाज के ऊपर अत्याचार का कहर ढाने का भी काम होता है। औरंगाबाद से कोमल पासवान की घटना आपके सामने अभी आई। रंजीत पासवान को गोली मारी गई, वहीं पर कुरुंबा विधानसभा के अंदर औरंगाबाद में रंजीत पासवान को गोली मारी। उसके बाद गोपालगंज में 13 वर्षीय बालिका नाबालिग बच्चा रामकिशोर मांझी, उसे मारा गया। रामकिशोर मांझी की हत्या कर दी गई। एकमा में विनय कुमार राम की हत्या कर दी गई। अमनौर में अर्जुन राम के बेटे की हत्या कर दी गई। तिगवारा में थाना क्षेत्र में नुनिया समाज की महिलाओं के साथ में और पासवान समाज की महिलाओं के साथ में अत्याचार और जुल्म जारी है। ये वो समस्याएं हैं जिन लोगों ने हमें कॉल किया, जिन लोगों ने हमें फोन किया और जिन्हें विश्वास था कि हम अगर बीएसपी को फोन करेंगे तो हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए तुरंत आने का काम करें। और मैंने ये पहले बोला कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है कि मिशन और मूवमेंट और गरीबों की आवाज पहले। और आज पिछले कई सालों से बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम नेतागण हैं, दबे कुचले लोगों की आवाज बने बैठे हो। आपने देखा भी होगा नालंदा की जो घटना घटी मेरी समझ से राजगीर साइड में, जब वहां पर मुसहर समाज के लोगों के घरों में आग लगा दी गई। याद है कि नहीं याद है? 15 से 20 मुसहर समाज के लोग वहां पर झोपड़पट्टी बना के रहते थे, उनके मकानों में आग लगा दी गई। किसी ने कोई आवाज उनके पक्ष में उठाने का काम नहीं किया। और यहां तक कि इनके जो नेतागण हैं, जो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, मांझी साहब, उनका बेटा जो यहाँ प्रदेश में मंत्री बना बैठा हुआ है, उसने भी आवाज नहीं उठाई। आवाज किसने उठाई? आपकी शेरनी बहना, आज यहाँ बहन तुम्हारी मायावती जी ने आवाज उठाई। देश विदेश की मीडिया उस पर टेंशन लिया, देश विदेश के लोग जान पाए कि क्या हो गया, बहन जी का ट्वीट आया, बिहार में कौन सी घटना की। और हम लोग दौड़ के वहां पर गए और देखा कि किस तरह से दुर्दांत अपराधियों ने रात में आके उनको मारा, पीटा, उनकी हत्या भी कर दी गई। एक की डेथ भी हो गई, एक बच्चे की भी डेथ हो गई और घर में आग लगा दी। ये जंगल राज चलता है बिहार के अंदर, और ये जंगल राज के बड़े से बड़े दंड भी आने शुरू हो गए। अब आप देखिए कि आप पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं, पुलिस वालों की भी हत्याएं की जा रही हैं, हो रही कि नहीं हो रही हैं? पुलिस वालों की हत्याएं हुई कि नहीं हुई? जानते कि नहीं जानते? आप लोग जान रहे ना? तो इसके मतलब ये जंगल राज है, यहां सरकार नहीं है, यहां गुंडों का राज, मवालियों का राज चलता है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, गुंडों मवालियों, भागने की करो तैयारी, इस बार बहन जी की है। एक गुंडे मवाली को प्रदेश के अंदर रहने नहीं देंगे। ये चैलेंज नहीं है, ये बीएसपी की कार्यशैली है। और बहुजन समाज पार्टी हवा में बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी इस काम को करके दिखाती है, फिर वो आपको बताने का काम करती है। इससे ज्यादा गुंडा राज, बिहार से भी ज्यादा गुंडा राज, जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम था। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारे युवा सुरक्षित नहीं थे, बहुजन समाज के लोगों की आए दिन हत्याएं हो रही थी। लेकिन जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, इसको चैलेंज के रूप में लिया और कह दिया गुंडा राज नहीं चलेगा। गुंडों ने हमारे लोगों को डराने या धमकाने की कोशिश करी कि अगर तुमने बीएसपी को वोट दिया तुम्हारी खैर नहीं। और बहन जी ने भी ऐलान कर दिया, अपनी जनता से, अपने लोगों से आह्वान कर दिया, चल गुंडों की छाती पर मोहर दबा दे हाथी पर। जब यह आह्वान किया, पूरे देश में क्रांति आई, पूरे प्रदेश के अंदर क्रांति आई और तमाम बहुजन समाज के लोग एक हो गए।
जब तक आप एक नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। तमाम बहुजन समाज के लोग एक हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। चमार भी एक हो गया, पासी भी एक हो गया, दुसाध भी आ गया, रजक भी आ गया, कुशवाहा भी आ गया, कोरी भी आ गया, समोली भी आ गया, राजभर भी आ गया, बिंद भी आ गया, मल्ला भी आ गया, निषाद भी आ गया और सबने कह दिया हम बहन जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। और उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ में फांसी का बटन दबाया और 2007 में बहन जी को फिर से पूरी बहुमत में मुख्यमंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश की कुर्सी की ताज पर बहन जी को बैठाने का काम। और ये वक्त है बिहार के अंदर भी वक्त आ गया।